हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यभिषा क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। आज हम लोग द्रव्य गुण के ही कुछ नोट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग प्लांट्स और उसके एक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे। तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ केमिकल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, और वही केमिकल कंपोनेंट्स आपकी बॉडी पे कुछ इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें से मेडिसिनल एक्सट्रैक्ट्स निकाले जाते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करके उनसे दवाइयां बनाई जाती हैं, है ना। और आयुर्वेद में हम लोग पूरा प्लांट इस्तेमाल करते हैं, प्लांट की लीव्स इस्तेमाल करते हैं, फूल इस्तेमाल करते हैं, रूट्स, बार्क, ऐसे स्टेम वगैरह सब इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन बनाने में। तो प्लांट्स के सभी पार्ट्स में कुछ कुछ केमिकल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी पे मेडिसिनल इफेक्ट दिखाता है। तो इसलिए आज हम लोग जानेंगे कि कौन से प्लांट में कौन सा एक्टिव प्रिंसिपल पाया जाता है, कौन सा केमिकल कंपोनेंट पाया जाता है जो कि इफेक्टिव होता है। ठीक है, सो टास्क स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट क्लास अपलोड की जाए वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्लांट हमारा क्या है। सबसे पहला प्लांट है हमारा वत्सनाभ। वत्सनाभ में जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो है एक्ोनिटिन और स्यूडो एक्ोनिटिन। ठीक है, एग्जाम में भी आता है एक्ोनिटिन कौन से प्लांट में पाया जाता है, इस तरह क्वेश्चन आता है। तो आपका आंसर होगा वत्सनाभ। नेक्स्ट है अतिविषा। अतिविषा में क्या पाया जाता है? अतिसिन पाया जाता है। जो केमिकल उसमें मिलती है उसका नाम है अतिसिन। ओके, और क्या पाया जाता है? एक्ोनिटिक एसिड पाया जाता है, ग्लूकोज और स्टार्च भी उसमें मिलता है। थर्ड है आपका प्रतिविषा। प्रतिविषा में भी अतिसिन पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन मिल गया कि अतिसिन कौन कौन से प्लांट में पाया जाता है, और आपके ऑप्शन में अतिविषा भी होगा, प्रतिविषा भी होगा, है ना। तो दोनों ही आपके सही आंसर होंगे। अतिविषा और प्रतिविषा दोनों में ही अतिसिन पाया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 4 में देखिए निर्विषा। निर्विषा जो प्लांट है उसमें क्या पाया जाता है? डेल्फिनिन और स्टेफियाग्रिन। ओके, डेल्फिनिन और स्टेफियाग्रिन पाया जाता है। नेक्स्ट है गुडुचि। गुडुचि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है, बहुत एग्जाम में भी ये आता है। तो इसमें क्या पाया जाता है? इसमें बर्बरिन पाया जाता है। सो बर्बरिन आपके गुडुचि का एक्टिव प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है पाठा। पाठा में क्या पाया जाता है? सिजाम्पेलिन। सो पाठा का एक्टिव प्रिंसिपल है सिजाम्पेलिन। दारू हरिद्रा में भी बर्बरिन पाया जाता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, बर्बरिन आपके गुडुचि और दारू हरिद्रा दोनों में पाया जाता है। नंबर 8 देखिए अहिफेन। तो अहिफेन में प्राइमरी एल्कलॉइड्स होते हैं, सेकेंडरी एल्कलॉइड्स होते हैं और टर्शियरी एल्कलॉइड्स भी पाए जाते हैं। सो प्राइमरी एल्कलॉइड्स में क्या क्या आ जाता है? मॉर्फिन, कोडेइन, थिबेन, नार्कोटिन, पेपावेरिन। ओके, तो ये प्राइमरी एल्कलॉइड्स हैं। नेक्स्ट देखिए सेकेंडरी एल्कलॉइड्स क्या क्या होते हैं इसमें? स्यूडोमॉर्फिन, ज़ैंथैलिन और प्रोटोपीन। और टर्शियरी एल्कलॉइड्स क्या क्या होते हैं? एपोमॉर्फिन, एपोकोडेइन, ओपियोनिन और मेकोनिन। ओके, तो ये आप नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन आपका ऐसे आ सकता है ओपियोनिन किस में पाया जाता है? तो ओपियोनिन आपके अहिफेन में पाया जाता है। ठीक है, मॉर्फिन, कोडेइन किस में पाया जाता है? पेपावेरिन किस में पाया जाता है? ये आपके अहिफेन में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 9 बला। बला में क्या क्या पाया जाता है? एफिड्रिन, स्टीरॉइड्स, फाइटोस्टिरॉल, म्यूसिन और पोटेशियम नाइट्रेट इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अतिबला। अतिबला में एस्पेराजिन, मैग्नीशियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। देन आता है चांगेरी। चांगेरी में ऑक्सैलिक एसिड और पोटेशियम पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट है निम्बुक। निम्बुक में साइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड और हेस्पेरिडिन पाया जाता है। हेस्पेरिडिन एक ग्लूकोसाइड होता है। ये आप याद रखिएगा, साइट्रिक एसिड कहाँ किस में पाया जाता है, क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर होगा निम्बुक। नेक्स्ट है नंबर 13 देखिए बिल्व। बिल्व का जो फल होता है उसका मज्जा अगर हम निकालें तो उसमें क्या क्या आपको मिलेगा? उसमें आपको म्यूसिलेज मिलेगा, पेक्टिन मिलेगा, टैनिन मिलेगा, वोलाटाइल ऑयल्स मिलेंगे, शुगर मिलेगा और मार्मेलोजिव मिलेगा। ठीक है, और बिल्व का अगर स्टेम बार्क हम लोग निकालेंगे, स्टेम के ऊपर जो छाल होती है अगर उसको निकालेंगे तो उसमें हमें सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन, इनके सॉल्ट्स मिलेंगे और कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा और मैग्नीशियम कार्बोनेट भी मिलेगा। नेक्स्ट है नंबर 14 देखिए तेजोहुआ। तेजोहुआ की जो स्टेम बार्क होती है
यानी स्टेम की जो छाल होती है उसमें हमें क्या मिलेगा, उसमें बर्बरिन मिलेगा। बर्बरिन और वोलेटाइल ऑयल उसमें होता है। फ्रूट बार्क में, फ्रूट के ऊपर की जो छाल होती है उसमें टर्पेंट ऑयल होता है। ओके, टर्पेंट ऑयल। देन तेजोहुआ की जो फ्रूट होती है उसमें क्या होता है, ज़ैंथोज़ाइलिन और वोलेटाइल ऑयल। सो ज़ैंथोज़ाइलिन एंड वोलेटाइल ऑयल आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है नंबर 15 नींब। नींब में क्या पाया जाता है, मार्गोसिन, मार्गोसिन और वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है। सो नींब का आप लोगों ने देखा होगा कि साबुन वगैरह आती है नीम की, नीम वाली साबुन आती है ना, तो उसमें यही मार्गोसिन और वोलेटाइल ऑयल मिली हुई होती है। इसी से एक्सट्रैक्ट करके उस साबुन में मिलाया जाता है। मार्गो वाला साबुन भी आपने सुना होगा नाम, है ना, तो इसी के नाम से उसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है नंबर 16, देखिए पलाश। पलाश में क्या होता है, कीनोटैनिक एसिड, कीनोटैनिक एसिड, गैलिक एसिड, म्यूसिन और कीनो ऑयल। ठीक है, तो ये ऑयल भी देखिए काफी तरह के ऑयल्स हैं जो आप लोग प्लांट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और ये काफी बेनिफिशियल भी होते हैं। नेक्स्ट आता है नंबर 17 अपराजिता। अपराजिता में क्या क्या रहता है, स्टार्च पाया जाता है, टैनिन पाया जाता है और कैथर्टिन पाया जाता है। ओके, सो ये तीन चीजें इसमें मिलती हैं। नेक्स्ट है नंबर 18 यष्टि मधु। यष्टि मधु भी इम्पोर्टेंट ड्रग है। इसमें देखिए क्या क्या मिलता है, ग्लाइसीरिन, सो ग्लाइसीरिन इसमें मिलता है और क्या मिलता है, एस्पेराजिन मिलता है। शुगर, स्टार्च और गम भी इसमें से एक्सट्रैक्ट हो सकता है। देन ये है आपका फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और कैल्शियम मिलता है, मैलिक एसिड मिलता है और सल्फ्यूरिक एसिड भी इसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है नंबर 19 आत्मगुप्ता। आत्मगुप्ता के सीड्स, आत्मगुप्ता आपका होता है कपिकच्छु। ठीक है, सो कपिकच्छु को आत्मगुप्ता बोला जाता है। इसकी जो बीज होती है, इसके बीज में काफी सारी चीजें होती हैं जो हमें मिलती है और इसके बीज काफी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी इसमें होते हैं। सो बहुत सारी मेडिसिन में ये यूज की जाती हैं। सो इसमें देखिए क्या क्या मिलता है, डोपा, ग्लूटाथायन, लेसिथिन, गैलिक एसिड, निकोटिन, प्रूरेनिन और प्रूरेनिडिन। ओके, तो ये आपका डोपामिन रिलीज कराता है ब्रेन से। ये जो डोपा होता है देखिए, ये डोपामिन रिलीज कराता है ब्रेन से और पार्किंसोनिज्म में ये यूज किया जाता है। पार्किंसोनिज्म डिजीज में अगर आप लोगों ने देखा होगा, कंपवात जिसको हम लोग बोलते हैं, हाथ पैर कांपते, जब 60 साल की उम्र के पार हो जाता है आदमी, उससे ज्यादा हो जाता है, तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो चल भी नहीं पाता है सही से, तो उस कंडीशन को कंपवात या पार्किंसोनिज्म बोला जाता है, जिसके इलाज में ये बीज इस्तेमाल किए जाते हैं आत्मगुप्ता के। ठीक है, और वो क्या कराता है, ब्रेन से डोपामिन रिलीज कराता है। सो वो फिर सारे नर्व्स को एक्टिवेट कराने में हेल्प करता है। तो इस तरह से ये जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप लोग देख रहे हैं, ये सारे मेडिसिनल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं आपकी बॉडी पे। और नॉर्मली क्या होता है, जो आपकी मॉडर्न मेडिसिन होती हैं वो वहां से इन्हीं सभी चीजों से एक्सट्रैक्ट निकाल के अपने मेडिसिन में टैबलेट बना के देती हैं। लेकिन आयुर्वेद में हम लोग क्या करते हैं, उसी प्लांट को एज इट इज हम लोग यूज करते हैं, उसकी सीड्स को यूज करते हैं, किसी के बार्क, किसी के रूट को यूज करते हैं, डायरेक्टली हम लोग इसको यूज करते हैं। इसलिए हमें सिर्फ वही केमिकल नहीं, बल्कि उसमें जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट मौजूद है वो सब हमें हमारी बॉडी के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए नंबर 20 में आता है बाकुची। बाकुची में क्या क्या होता है, बाकुसियोल, सोरालेन, आइसोसोरालेन। आइसोसोरालेन आपका सोरेलिडिन डेरिवेटिव्स होते हैं और आइसोसोरेलिडिन भी इसमें होता है। देन कोरिलीफोलिन भी इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए सोरा ऑयल आप लोगों ने सुना होगा, तो यही एक्सट्रैक्ट है जो उसमें मौजूद होता है, सोरा ऑयल, जो कि आपके सोरियासिस में बहुत हेल्प करता है। सोरियासिस के केसेस भी आप लोगों ने देखे होंगे, सोरियासिस। तो इसमें क्या होता है, पूरी स्किन खराब होने लगती है, उसमें से सब फ्लेक्स निकलने लगते हैं व्हाइट कलर के। तो सोरियासिस में ये बाकुची ऑयल हम लोग यूज करते हैं, डायरेक्टली बाकुची ऑयल भी आप यूज कर सकते हो। और सोरा ऑयल, ये सोरालिन से ही वो एक्सट्रैक्ट होके बनता है सोरा ऑयल, तो वो भी आप लोग यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है अशोका। अशोका में क्या पाया जाता है, हीमोटॉक्सिलिन, हीमोटॉक्सिलिन पाया जाता है, टैनिन और कैटेचिन पाया जाता है। ठीक है, तो अशोका
इसको हम लोग काफी सारे गायनिक डिसऑर्डर्स में यूज करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 22 में आरगवद। आरगवद फल मज्जा में क्या मिलता है देखिए, एंथ्रोक्विनोन, ग्लूटिन, पेक्टिन और कैल्शियम ऑक्सलेट इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 23 खदीर। खदीर में होता है कैटेचिन। खदीर जो होता है आपके दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है। कैटेचिन का एक्सट्रैक्ट उसमें यूज किया जाता है दांतों की जितनी भी मेडिसिन बनती हैं। सो नेक्स्ट है नंबर 24 हरितकी। हरितकी में क्या पाया जाता है, चेबुलेजिक एसिड, चेबुलिनिक एसिड और कॉरिलैगिन। ठीक है, तो ये इसके केमिकल कंपोनेंट्स है, ये आप याद रखिएगा। चेबुलिनिक एसिड भी काफी एग्जाम में भी आता है। नेक्स्ट है विभितकी नंबर 25 में। इसमें देखिए बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, बी साइटोस्टेरॉल, गैलिक एसिड, एलेजिक एसिड, मैनिटल, चेबुलेजिक एसिड, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी विभितकी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है 26 अर्जुन। अर्जुन में क्या पाया जाता है देखिए, बी साइटोस्टेरॉल, एलेजिक एसिड, अर्जुनिक एसिड, अर्जुनेटिन और फ्रिडेलिन, ये दोनों ग्लाइकोसाइड्स हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स आपके अर्जुन में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है नंबर 27 देखिए लवंग। लवंग, लौंग सभी को पता होगा। लौंग में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एंगेरिन और कैरियोफाइलिन। नेक्स्ट नंबर 28 में है जम्बू। जम्बू में क्या पाया जाता है, जैम्बोलिन, जैम्बोलिन, इलैगिक एसिड और गैलिक एसिड। ठीक है, तो ये इसके कंपोनेंट्स हैं। नंबर 29 में आता है दाडिम। दाडिम मींस आपका पोमीग्रेनेट। ठीक है, पोमीग्रेनेट या फिर जिसको अनार हम लोग बोलते हैं। सो अनार की जो स्टेम और फ्रूट की बार्क होती है, छाल होती है, उसमें टैनिन पाया जाता है। और इसके रूट के बार्क में क्या पाया जाता है, प्यूरिकोटैनिक एसिड पाया जाता है। और फ्रूट जो होता है दाडिम का, फल जो होता है, उसमें शुगर, पेक्टिन और मिनिट पाया जाता है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है नंबर 30 इंद्रवारुणी। इंद्रवारुणी में क्या पाया जाता है, क्लोसिंथिन। क्लोसिंथिन एक ग्लूकोसाइड है, ये आपके इंद्रवारुणी में पाया जाता है। नेक्स्ट है 31 कुष्मांड। कुष्मांड में क्या पाया जाता है, कुर्कुबिटिन, ये एल्कलॉइड है कुर्कुबिटिन, ये आपके कुष्मांड में पाया जाता है। नंबर 32 में है हिंगू। हिंगू में रसोनिल पाया जाता है और एलाइल पर सल्फाइड पाया जाता है। शतपुष्पा, शतपुष्पा होती है आपकी सौंफ। ठीक है, सौंफ में क्या पाया जाता है, एनेथॉल पाया जाता है। नेक्स्ट है जीरक। जीरा जिसमें थाइमिन और क्यूमिनॉल पाया जाता है। यवानी में थाइमोल पाया जाता है। और मंजिष्ठा में मंजिस्टिन, पुरप्यूरिन और ज़ैंथोपुरप्यूरिन द्रव्य पाए जाते हैं। नेक्स्ट है गंध प्रसारणी। गंध प्रसारणी में अल्फा पैक्डेरिन और बीटा पैक्डेशिया पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, भृंगराज नंबर 38 में। इसमें एक्लिप्टिन पाया जाता है, ये एक एल्कलॉइड होता है। पुष्कर मूल में बेंजोइक एसिड पाया जाता है। कुष्ठ, कुष्ठ जो एक ड्रग होती है, उसमें सैसुरिन और इन्यूलिन पाया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट भी पाया जाता है। देन है चित्रक। चित्रक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें प्लम्बाजिन पाया जाता है। नेक्स्ट आता है विडंग। विडंग में एम्बैलिक एसिड और क्रिस्टेम्बिन एल्कलॉइड पाया जाता है। नेक्स्ट है लोद्र। लोद्र में लोटैरिन पाया जाता है, कुलुट्रिन पाया जाता है और लोट्यूरिडिन पाया जाता है। ठीक है, लोटैरिन, कोल्यूट्रिन और लोट्यूरिडिन, तो तीनों ही एल्कलॉइड्स हैं जो लोद्र में भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है नंबर 44 देखिए सप्तपर्णी। सप्तपर्णी में डिटामिन, एक्टेमिन, एक्टिटोसिन और एक्टिरेटिन पाया जाता है। ठीक है, ये सब रेजिन होते हैं। रेजिन क्या होती है, गम जैसे सिक्रेशंस होते हैं। तो ये अगर आप इसमें से निकालेंगे केमिकल्स क्या क्या मौजूद है, तो ये सारे केमिकल्स आपको इसके गम में मिलेंगे। नेक्स्ट है देखिए कूटज। कूटज में कोनेसिन पाया जाता है, ये एक तरह का एल्कलॉइड होता है। सर्पगंधा में रिसर्पिन पाया जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसर्पिन, सर्पगंधा में क्या पाया जाता है, आता है, सो रिसर्पिन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर 47 में आता है करवीर। करवीर दो प्रकार के होते हैं, एक रक्त करवीर बताया गया है, एक पीत करवीर बताया गया है। सो रक्त करवीर में देखिए क्या क्या मिलता है, नेरियोडोरिन, कैराबिन, स्कोपोलेटिन, स्कोपोलिन, ओलियंड्रिन, नेरियोडिन, नेरियम डी और एनहाइड्रोओलियंड्रिन। ठीक है,
तो ये सारे कंपोनेंट्स इसमें मिलते हैं। और पीत वाली जो वैरायटी होती है येलो वाली, उसमें क्या क्या मिलता है, पेरुवोसाइड, रिवोसाइड, नैरिफोटिन और सर्बेरिन। ओके, तो ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं पीत वैरायटी के। नेक्स्ट है नंबर 48 अर्क। अर्क का पौधा सभी ने देखा होगा। तो अर्क में क्या क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम इसमें होता है, उसके अलावा पुस्चेरिन होता है, कैलोट्रोपिन होता है, कैलोटॉक्सिन होता है, अमाइरिन होता है और गैगेंटियोल होता है। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स आपको अर्क में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है सारीवा। 49 में देखिए सारीवा। सारीवा में क्या क्या मिलता है, पी मिथॉक्सी सैलिसिलिक एल्डिहाइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सारीवा भी काफी बार एग्जाम में आता है, पी मिथॉक्सी सैलिसिलिक एल्डिहाइड। इसके अलावा और क्या मिलता है, बी सीटोसिरोल मिलता है, ए एंड बी एमाइरिन ल्यूपियोल मिलता है और टेट्रासाइक्लिक ट्राइटर्पिन अल्कोहल्स भी इसमें मिलता है। नेक्स्ट है कुपिलू। कुपिलू या कुचिला जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसमें स्ट्रिक्निन पाया जाता है जो एल्कलॉइड होता है। इसके अलावा ब्रूसिन, वोमिसिन भी पाया जाता है और लोगैसिन पाया जाता है, इगैस्थोरिन पाया जाता है जो कि साइट्रिक एसिड के साथ मौजूद होता है। ठीक है, तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो आपके कुपिलू में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है नंबर 51 किरात तिक्त। किरात तिक्त में क्या पाया जाता है, मैंगीफेरिन ग्लूकोसाइड होता है और जेंटियानिन एल्कलॉइड होता है। नेक्स्ट है शंखपुष्पी। शंखपुष्पी में शंखपुष्पिन पाया जाता है। त्रिवृत, त्रिवृत में टर्पेथिन पाया जाता है। कंटकारी, कंटकारी में डायोस्जेनिन और सोलासोनिन पाया जाता है, ये ग्लाइको एल्कलॉइड्स होते हैं। नेक्स्ट है बृहति नंबर 55 में। बृहति में सोलानिडिन पाया जाता है, सोलानिन पाया जाता है और सोलासोनिन भी पाया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 56 में अश्वगंधा। अश्वगंधा में क्या पाया जाता है, क्यूसियोहाइजिन, एनाहाइग्रिन, ट्रोपिन और एनाफेरिन। ओके, ये चारों ही एल्कलॉइड्स होते हैं, तो ये अश्वगंधा में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है 57 नंबर धतूर। धतूर जो होता है, धतूर का पौधा भी सभी ने देखा होगा। इसमें क्या क्या पाया जाता है, स्कोपोलैमिन पाया जाता है, हाइपोसाइमिन पाया जाता है, एट्रोपिन पाया जाता है और नॉर हाइपोसाइमिन भी पाया जाता है। इसके अलावा मेटियोलोडिन भी इसमें पाया जाता है, सारे ही एल्कलॉइड होते हैं। नेक्स्ट है पारसिक जवानी। पारसिक जवानी में क्या क्या मिलता है, हायोसाइमिन मिलता है और हायोसिन मिलता है, दोनों ही एल्कलॉइड होते हैं। नेक्स्ट आता है कटुक। कटुका में क्या मिलता है, पिक्रोराइजिन मिलता है जो कि बिटर ग्लाइकोसाइड है और कुटकिन मिलता है, दोनों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कटुकी के आपके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पिक्रोराइजिन और कुटकिन दोनों ही एग्जाम में आते हैं और ये इसको कड़वा टेस्ट देता है, बहुत ही कड़वा होता है कटुकी। ठीक है, नेक्स्ट है ब्राह्मी। ब्राह्मी में क्या मिलता है, ब्राह्मीन मिलता है और हैप्रेस्टिन मिलता है। नेक्स्ट है शोनाक 61 नंबर। शोनाक में आता है ऑक्सोसाइलिन ए, बायाकैल्सिन और कोराइसिन। ठीक है, ये शोनाक में मिलता है। नेक्स्ट है 62 नंबर, देखिए वासा। वासा में क्या क्या मिलता है, वैसेसिन मिलता है, एथाथोडिक एसिड मिलता है और कार्बोनिक एसिड मिलता है। वैसेसिन और एथाथोडिक एसिड भी काफी एग्जाम्स में आते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आता है तुलसी। तुलसी में एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है और कैरोटीन मिलता है। नेक्स्ट है पुनर्नवा। पुनर्नवा में पुनर्नवीन मिलता है, पुनर्नवीन ये एल्कलॉइड होता है। नेक्स्ट है शुंठी। शुंठी में जिंजीबरिन, जिंजीबेरॉल, जिंजेरिन, जिंजेरॉल, शोजल और जिंजेरॉन। ओके, तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो शुंठी से अलग किए गए हैं, तो आप इसके नाम भी याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है एला, इलायची। इलायची जो होती है उसमें क्या क्या मिलती है, सीनियोल मिलता है, टर्पिनियोल, टर्पिनिन, डाइमोनिन और सैबिनिन। ओके, तो ये सारे इसके केमिकल कंपोनेंट्स हैं आपकी एला के। नेक्स्ट आता है 67 रसोन। सो रसोन या लहसुन जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें क्या क्या मिलता है, देखिए एलाइल प्रोपाइल सल्फाइड और डाई एलाइल डाइसल्फाइड। ओके, सो ये काफी इंपॉर्टेंट है। एलाइल प्रोपाइल सल्फाइड ये एग्जाम में भी आता है, डाई एलाइल सल्फाइड भी आता है एग्जाम में। नेक्स्ट है कुमारी। कुमारी मीन्स घृत कुमारी या एलोवेरा जिसको हम लोग बोलते हैं, एलो।
सो इसमें क्या होता है, एलोइन होता है। सो एलोइन एक ग्लूकोसाइड होता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है वचा। वचा में क्या मिलता है, एसरिल एल्डिहाइड। वोलाटाइल ऑयल्स होते हैं, ये उड़ जाते हैं, ठीक है। एसरिल एल्डिहाइड, ए एसरॉन, बी एसरॉन, तो ये तीनों ही वोलाटाइल ऑयल है, ये उड़ जाते हैं एक्सट्रैक्ट होने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट और क्या मिलता है इसमें, एक्रोरिन मिलता है, यूजिनॉल मिलता है और कैफिन भी मिलता है। ये ग्लूकोसाइड्स होते हैं, एक्रोरिन और यूजिनॉल, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है उपकुंचिका। उपकुंचिका जो प्लांट है उसमें सीनियोल मिलता है। कांडीर, कांडीर में सीरोटोनिन मिलता है, ठीक है। तो सीरोटोनिन एक हार्मोन भी होता है ना, तो ये इसमें कांडीर में भी मौजूद होता है। नेक्स्ट देखिए पिपली, 72 नंबर पिपली। पिपली में क्या मिलता है, पाइपरिन मिलता है, पिपलार्टिन मिलता है, ससामिन मिलता है और पिप्लास्टिरोल मिलता है। चारों ही अल्कोलॉइड हैं। पाइपरिन भी काफी एग्जाम्स में आता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है मरीच। मरीच में भी पाइपरिन होता है, पिपार्डिन होता है, पिपरेटिन होता है और चैविसिन होता है। सो पिपरिन आपके काफी सारे ये जितने त्रिकटु वाले ड्रग हैं, है ना, तो उसमें पिपरिन पाया जाता है। पिपली और मरीच दोनों में ही पिपरिन पाया जाता है। नेक्स्ट है जातिफल। जातिफल में क्या मिलता है, माइरिस्टिसिन और माइरिस्टिक एसिड इसमें मिलता है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट है रक्तचंदन। रक्तचंदन में सेंटालिन, टेरोकार्पिन, टेरोस्टिल्बिन और होमोप्टेरोकार्पिन, ये आपको मिलता है रक्तचंदन में। नेक्स्ट आता है एरंड। एरंड में देखिए कुछ पॉइजनस और सेमी पॉइजनस चीजें मिलती हैं, इसमें केमिकल्स मिलते हैं। एक होता है आपका रिसिन, एक होता है रिसिनिन। रिसिन जो होता है वो पॉइजनस सब्सटेंस होता है और रिसिनिन भी सेमी पॉइजनस होता है, थोड़ा पॉइजन होता है उसमें। तो एरंड में आपका ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट है नंबर 77, देखिए आमलकी। आमलकी में गैलिक एसिड, टैनिक एसिड और विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है भांग। भांग में क्या मिलता है, कैनाबिनॉल मिलता है, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल मिलता है और कैनाबिडायोलिक एसिड मिलता है। ओके, कैनाबिडायोलिक एसिड। सो ये आप याद रखिएगा, कैनाबिनॉल और टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल भी एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है देखिए देवदारू। देवदारू में सेस्क्विटरपिन मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सेस्क्विटरपिन। नेक्स्ट है तालिश पत्र। तालिश पत्र में टैक्सिन मिलता है, ये एक अल्कलॉइड होता है। हरिद्रा में कुरकुमिन मिलता है, ये सभी को पता होगा, कुरकुमिन एक्सट्रैक्ट्स, इसकी टैबलेट्स भी आती हैं मार्केट में। सो कुरकुमिन आपका अभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है सत्यानाशी। सत्यानाशी एक प्लांट है, उसमें क्या मिलता है, मॉर्फिन मिलता है, देन आर्जेमोनिन मिलता है, बर्बरिन और प्रोटोपाइन मिलता है। सो ये चारों ही अल्कलॉइड्स होते हैं। नेक्स्ट है कर्मरंग। कर्मरंग में ऑक्सैलिक एसिड मिलता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए 84 नंबर में क्या है, बीज पूरक। बीज पूरक में क्या मिलता है, साइट्रिन मिलता है, साइट्रॉल मिलता है। तो बीज पूरक एक तरह का नींबू होता है, तो इसमें इसलिए साइट्रिन और साइट्रॉल की मात्रा ज्यादा रहती है। नेक्स्ट है अम्लवेतस। अम्लवेतस में मैलिक एसिड मिलता है। नेक्स्ट 86 में देखिए अरलू। अरलू में क्या मिलता है, बी सेट्रोस्टेरॉल मिलता है और वाइटेक्सिन मिलता है। ओके, नेक्स्ट है मांसरोहिणी। मांसरोहिणी में टैनिन मिलता है, मैलिक एसिड मिलता है। देन रूमी मस्तगी। रूमी मस्तगी में क्या मिलता है, मैस्टिक एसिड और मैस्टिसिन मिलता है। सो ये आप याद रखिएगा, मैस्टिसिन और मैस्टिक एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गुंजा। गुंजा में क्या मिलता है, हेम एग्लूटिनिन मिलता है और ग्लाइसीराइजिन मिलता है। ओके, सो ये भी इंपॉर्टेंट है, हेम एग्लूटिनिन आता है एग्जाम में और ग्लाइसराइजिन भी आता है। नेक्स्ट है नंबर 90 बीजक। बीजक में क्या मिलता है, कीनोटोनिक एसिड, पायरोकैचिन और गैलिक एसिड। ओके, तो ये आपके केमिकल कंपोनेंट्स हैं बीजक के। नेक्स्ट आता है नंबर 91 में पारीभद्र। पारीभद्र में क्या मिलता है, एरिथ्रिन मिलता है और ये एक पॉइजनस सब्सटेंस है। ओके, सो इसकी पॉइजनस क्वालिटी होती है एरिथ्रिन की। नेक्स्ट है अम्लिका। अम्लिका में क्या मिलता है, देखिए टार्टारिक एसिड, साइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, पोटेशियम टार्टारेट और टैनिक एसिड। तो ये अम्ल होता है, खट्टा होता है, इसमें इतने सारे एसिड्स मौजूद होते हैं।
नेक्स्ट नंबर 93 है शमी। तो शमी जो होता है उसमें क्या मिलता है, कैरोबिन मिलता है और कैरोबिक एसिड मिलता है। 94 में है पत्रांग। पत्रांग में क्या मिलता है, सैपन रेड वोलाटाइल ऑयल इसमें मौजूद होता है और हीमोटॉक्सिलिन इसमें मिलता है। ओके, नेक्स्ट आता है चक्रमर्द। चक्रमर्द में क्या मिलता है, क्राइसोपेनिक एसिड और कैथार्टिक एसिड, तो ये दोनों एसिड इसमें मौजूद होते हैं। नेक्स्ट आता है काशमर्द। काशमर्द में भी कैथार्टिक एसिड मौजूद होता है। नेक्स्ट है मेथिका। मेथिका में हिस्टामिन होता है, ट्राइगोनेलिन होता है और कॉलिन होता है। ये ट्राइगोनेलिन भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है नंबर 98 मार्कंडिका। मार्कंडिका में क्या क्या होता है, कैम्फेरिन, एंथ्राक्विनोन, आइसोरैमनेटिन, कैथार्टिक एसिड और क्रीसोफेनिक एसिड। ओके, तो ये अब नाम सारे याद रखिएगा। नेक्स्ट है तरुणी। तरुणी में टैनिक एसिड और गैलिक एसिड पाया जाता है। पद्मकम। पद्मकम में हाइड्रोसाइनिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है 101, देखिए पाषाण भेद। पाषाण भेद जो होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है, टैनिक एसिड, गैलिक एसिड, मेटार्बिन, एल्बामिन, ग्लूकोज और कैल्शियम ऑक्सलेट। ओके, नेक्स्ट है नंबर 102 शिलहक। शिलहक में क्या पाया जाता है, सिनेमिक एसिड और बेंजोइक एसिड। तैलपर्णी। तैलपर्णी में सिंकोल पाया जाता है, हाइनिन सेरिलिक अल्कोहल पाया जाता है और यूकैलिप्टॉल अल्कलॉइड भी इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है सप्तचक्र। सप्तचक्र में कैथार्टिक एसिड और टैनिक एसिड पाया जाता है। देन है एरंड करकटी। एरंड करकटी जो होती है उसमें क्या पाया जाता है, कैरिसिन, देन माइरोसिन, कार्पासेमिन, ये सारे किण्वत्व पैदा करते हैं उसमें। और क्या पाया जाता है, कार्पेन पाया जाता है और कार्पोसाइड पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है नंबर 106 चौहार। चौहार जो होता है उसमें आर्टेमिसिन पाया जाता है। नेक्स्ट है मुंडी। मुंडी में क्या पाया जाता है, स्फाहेरैंथिन अल्कलॉइड इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है 108 आकार करब। आकार करब में पायरेथ्रिन पाया जाता है। नेक्स्ट है अव्यापनम। अव्यापनम में क्या पाया जाता है, आयापेनिन और एरिस्टेलिन। इसके बाद है 110 दुग्धफेनी। दुग्धफेनी में क्या पाया जाता है, टेरानासिन और टेरेक्सासिन, ये दोनों ही चीजें आपके दुग्धफेनी में पाई जाती है। नेक्स्ट है 111 कासनी। कासनी में क्या पाया जाता है, देखिए एन्यूलिन पाया जाता है, चाइकोरिन पाया जाता है और इंटाइबन पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी इंटाइबन अल्कलॉइड सब्सटेंस होती है और चाइकोरिन अल्कली सब्सटेंस है। नेक्स्ट आता है 112 अर्कपत्री। अर्कपत्री में क्या पाया जाता है, टाइलोफोरिन और टाइलोफोरोनिन, ये दोनों अल्कलॉइड्स इसमें पाए जाते हैं। पारिजात में क्या पाया जाता है, निक्टांथिन। निक्टांथिन आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है जाति। जाति में क्या पाया जाता है, देखिए सैलिसिलिक एसिड और जैस्मिनिन पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है 115 में तिंदुक। तिंदुक में क्या पाया जाता है, टैनिन, गैलिक एसिड और टैनिन और गैलिक एसिड, यही दोनों चीजें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है 116 में पीलू। पीलू में पाया जाता है ट्राई मिथाइल एमिन अल्कलॉइड। ओके, ट्राई मिथाइल एमिन इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है करमर्द। करमर्द में सैलिसिलिक एसिड मिलता है। मेष श्रृंगी। मेष श्रृंगी में क्या मिलता है, जिम्नेमिक एसिड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जिम्नेमिक एसिड वगैरह आता है एग्जाम में, क्वेरसिटॉल भी आता है और कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है, टाटारिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, फेरिक एसिड और मैंगनीज पाया जाता है। ओके, इसमें से जिम्नेमिक एसिड और क्वेरसिटॉल आपके एग्जाम में बहुत बार आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 119 में क्या है, कतक। कतक में पाया जाता है ब्रूसिन। कृष्ण बीज। कृष्ण बीज में क्या पाया जाता है, फार्बिटिसिन और कॉन्वॉल्व्यूलिन पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है अमरावली। अमरावली में क्या पाया जाता है, क्वेरसिटिन और कस्क्यूटिन, तो ये दोनों ही कंपोनेंट आपके अमरावली में होती हैं। नेक्स्ट है 112 काकमाची। काकमाची में क्या पाया जाता है, डल्कामेरिन और पिक्रोग्लाइसिन पाया जाता है, सोलानिन पाया जाता है। नेक्स्ट है कटुवीरा। कटुवीरा में कैप्सिसिन पाया जाता है और सोलामिन पाया जाता है।
नेक्स्ट है ताम्रपर्ण, 124 नंबर देखिए, ताम्रपर्ण, इसमें निकोटिन पाया जाता है, निकोटिमिन पाया जाता है और निकोटेलिन पाया जाता है। तीनों ही अल्कलॉइड्स है। निकोटिन कंटेंट, ये इसके पत्ते आप यूज करते हैं, जो धुआं बनाते नहीं है, सिगरेट बीड़ी बनाते हैं, तो ये ताम्रपर्ण के पत्तों से ही बनता है। इसमें निकोटिन होता है और ये नशा करवाता है। ओके, नेक्स्ट है 125 में सूची। सूची में एट्रोपिन पाया जाता है और हायोसामिन पाया जाता है। नेक्स्ट है हृतपत्री। हृतपत्री में क्या पाया जाता है? डिजिटॉक्सिन पाया जाता है, डिटॉक्सिन पाया जाता है, डिजिटेलिन, डिजिटेलाइन और डिजिटोनिन। ये आपके हार्ट पे इफेक्ट दिखाता है, ये हृतपत्री। ठीक है, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये आपके हार्ट पे इफेक्ट दिखाते हैं। नेक्स्ट है 127 कालमेघ। कालमेघिन इसमें पाया जाता है, ये बिटर प्रिंसिपल होता है और बहुत ही कड़वा होता है। नेक्स्ट है 128 भंडीर। भंडीर में क्या पाया जाता है? क्लेरोडिन पाया जाता है और प्रोक्टिनेस पाया जाता है, प्रोक्टिनेस। नेक्स्ट है प्रियंगु। प्रियंगु में हाइड्रोसाइनिक एसिड पाया जाता है। पर्णयवानी, पर्णयवानी में डार्वाक्रॉल इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है 131 चुक्रम। चुक्रम में रूमिडिन और लेपेटिन, ये दोनों एसिड पाए जाते हैं। 132 देखिए पीतमूल। पीतमूल में क्या पाया जाता है? क्रिसोफेनिक एसिड, इमोडिन, रैपोन्टिडिन, टैनिक एसिड, सैलिसिटिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड। ओके, तो ये सारी कंपोनेंट्स इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 133 ईश्वरी। ईश्वरी में क्या पाया जाता है? एरिस्टोलोचिन पाया जाता है। नेक्स्ट है कंकोलम। कंकोलम में क्यूबेबिन और क्यूबेबिक एसिड पाया जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट देखिए 135 मेदसाक। मेदसाक जो होती है उसमें लैरोटेनिन पाया जाता है। कंपिलक में रोटेलिन पाया जाता है। भूमि आमलकी में फाइलेंटिन पाया जाता है। दंती में कैथार्टिक एसिड पाया जाता है। जयपाल, जयपाल जो होती है उसमें टिग्लिनिक एसिड और क्रोटोन ऑयल पाया जाता है। क्रोटोन ऑयल आपका जो होता है वो परगेटिव होता है, ठीक है, वो लैट्रिन कराता है। नेक्स्ट है देखिए मायाफल। मायाफल में गैलोटारिक एसिड पाया जाता है। भूर्ज पत्र में बेटिलिन पाया जाता है और सोम में एफिड्रिन पाया जाता है। इसके बाद आता है 143 सुदर्शन। सुदर्शन में लाइकोसिन पाया जाता है। कुमकुम, कुमकुम में क्या पाया जाता है? देखिए पिक्रोक्रोसिन और क्रोसिन, ये दोनों चीजें इसमें पाई जाती हैं। देन उसके बाद आता है वन पलांडु। वन पलांडु जंगली प्याज जो होता है, प्याज है ना, तो उसको वन पलांडु बोलते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? स्किलिन पाया जाता है, स्किलिपिसिन पाया जाता है और स्किलिटॉक्सिन पाया जाता है। ओके, तो ये तीन कंपोनेंट्स इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है लांगली। लांगली में क्या मिलता है? ग्लोरियोसिन एल्कलॉइड इसमें मिलता है। देन है सुरांजन। सुरांजन में कॉल्चिसिन मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लांगली और सुरांजन दोनों एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है मूशली। मूशली में एस्पेरागिन मिलता है। ओके, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है 149 में रक्त निर्यास। रक्त निर्यास में बेंजोइक एसिड और सिनेमिक एसिड पाया जाता है। 150 में रोहिश। रोहिश में जेवानियम ऑयल मिलता है। और 151 में है शैवाल। शैवाल जो होती है उसमें क्या मिलता है? माइरोफाइलिन। ओके, तो ये आप सारे नाम याद रखिएगा, माइरोफाइलिन। तो ये सारे जो केमिकल कंपोनेंट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से आपका ये ड्रग बॉडी पे इफेक्ट दिखाता है। मेडिसिनल इफेक्ट जो होती है इसी की वजह से दिखाता है, ठीक है। और इसके एक्सट्रैक्ट्स निकाल के भी काफी सारे मेडिसिन आपकी मार्केट में बिकती हैं। सो ये सारे आप लोग याद रखिएगा कि इसमें कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है, एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। सो आज हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। तब तक आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोग शेयर कर रहे हो कि नहीं, या आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा पाए, है ना। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से जो भी आप वीडियो नेक्स्ट अपलोड की जाएगी वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप लोग आराम से उसको पढ़ सकते हैं फिर से, है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।
थैंक यू सो मच। आप लोगों को मेरा नमस्कार।